थोड़ा बताइए क्या बिहेवियर का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल आप मसाला ही खाते हैं, पान मसाला। वहाँ तो एक सड़क पे कागज भी नहीं होता, आपने कहीं भी थूक दिया। आपने सिगरेट पी, कहीं भी फेंक दी। आप एक मॉल में जा रहे हैं या किसी दुकान में जा रहे हैं, चीज लीजिए जो आपको खरीदना है वो खरीदिए। काफी सारे इंसिडेंसेस थेफ्ट के भी हो चुके हैं। तो जिस जगह पे वो कभी देखते नहीं थे, आजकल वो कॉन्शियस हो गए जब इंडियंस एक स्टोर के अंदर शॉपिंग के लिए जाते हैं। मैं यहाँ आके कुछ भी अपने लोगों से लड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, आपके साथ बैठ के चीजें बोल सकता हूँ। मैं बाहर जाके तो नहीं कर सकता। बाहर जाके तो मुझे आपको डिफेंड करना पड़ता है। करना पड़ता है, और कभी कभी वो इनडिफेंडेबल हो जाता है। कजाक गवर्नमेंट ने वीज़ा खोल दिया है। देर इज़ नो वीज़ा रिक्वायर्ड फॉर इंडियंस फॉर 15 डेज एज ए टूरिस्ट। तो काफ़ी टूरिज़्म इंडिया से बहुत ज़्यादा हो गया है, जो एक अच्छी चीज़ भी है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वहाँ दिखने लग गए, एक्सपोज होने लग गए, जो लोगों को पहले नहीं पता था। क्या? सोवियत टाइम में तो हिंदुस्तान की पिक्चरें चलती थी, तो वो लोग तो बड़े हुए हैं, राज कपूर और शम्मी कपूर और ये सारी चीज़ें देख के वो तो आज तक यही समझते थे कि हिंदुस्तानी से कमिटेड और रोमांटिक आदमी होता ही नहीं है, और इससे अच्छी दुनिया ही नहीं होती। तो आज भी जितने भी इंडियन सोप ओपेराज हैं वो सब रशियन में ट्रांसलेट होते हैं, और जितनी भी वहाँ आपको 65-70+ वेमेन हैं, वो आज भी घर पे उनके शाम को ओपेराज चलते हैं हिंदुस्तान के, और वो रोती हैं अरे वाह। और वो बहुत खुश होती हैं। बट वहाँ हर कंट्री के एक डूज एंड डोंट्स होते हैं, राइट। एक लिविंग और लाइफस्टाइल के तरीके होते हैं, और सबके एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो जनरली हम कहीं भी जाएं तो हम वी आर सपोज टू कि हम जाने के पहले उस जगह के कल्चर को थोड़ा पढ़ें, वहाँ के डूज एंड डोंट्स को देखें, वहाँ क्या चीज़ अच्छी है या नहीं है ये पता करें, वहाँ के लोगों को क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कौन सी चीज़ें उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं या नॉन एक्सेप्टेबल हैं। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जब हम अपने कंट्री से बाहर निकलते हैं, चाहे वो कजाकिस्तान जा रहे हों, चाहे कहीं भी जा रहे हों। बिकॉज हम जिस वक्त अपनी बाउंड्री छोड़ते हैं तो हम फिर मनीष भाई नहीं होते ना, देन आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कंट्री, देन पीपल आर नॉट जजिंग मी बाई माई नेम, देन पीपल आर जजिंग मी बाई माई नेशनैलिटी। तो जिस वक्त हम यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं तो वो हमारे एक परफॉर्मेंस टाइप होता है जिसको वहाँ के लोग देख रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। जो मैं यहाँ से देखता हूँ, और ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग बाहर रहते हैं या पहले से रह रहे हैं, वो ये चीज़ों को फेस करते हैं कि जो लोग जब यहाँ से छुट्टियों के लिए आते हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं। वो ये ध्यान नहीं रखते वो क्या पहन के घूम रहे हैं, वो ये ध्यान नहीं रखते कि उनके बिहेवियर कैसा है, वो ध्यान नहीं रखते कि वो किस तरह से हरकतें कर रहे हैं, वो ये ध्यान नहीं रखते कि जब वो एक रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं जहाँ एकदम स्टिलनेस है और प्राइवेसी है, वहाँ वो बिल्कुल ही लाउड हो जाते हैं, उस एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देते हैं, तो लोगों को डिस्कम्फर्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जो लोग जैसे आज से 10 साल पहले जिस तरह का एटीट्यूड या माइंडसेट उनका इंडियंस की तरफ था, आज वो नहीं है। बिकॉज टूरिज्म इतना ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा जा रहे हैं, और क्योंकि लोग इतने ज़्यादा जा रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वे दे आर बिहेविंग एंड एड्रेसिंग देमसेल्व्स क्या इन अ हो रहा है? कंट्री। क्या थोड़ा बताइए क्या बिहेवियर का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल आप मसाला ही खाते हैं, पान मसाला। ओह। अब आप वहाँ गए, वहाँ तो एक सड़क पे कागज़ भी नहीं होता, आपने कहीं भी थूक दिया। आप सिगरेट पीते हैं, आपने सिगरेट पी, कहीं भी फेंक दी। आप एक मॉल में जा रहे हैं या किसी दुकान में जा रहे हैं, आप एक बिहेवियर होता है ना, आप चीज़ लीजिए जो आपको खरीदना है वो खरीदिए। काफ़ी सारे इंसिडेंसेस थेफ्ट के भी हो चुके हैं। तो जिस जगह पे वो कभी देखते नहीं थे, आजकल वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए जब इंडियंस एक स्टोर के अंदर शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो बुरा तो लगता है। बिजनेस के अंदर लोग यहाँ से जाते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, और वो कोशिश करते हैं, लोग शरीफ होते हैं। यूजुअली आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, पीपल वांट टू ट्रस्ट यू, एवरीबडी वांट्स टू ट्रस्ट यू। इट इज़ वी हु मेक देम नॉट ट्रस्ट अस, इट इज़ नेवर देम, नेवर। तो मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में लोग अच्छे या बुरे हर जगह नहीं होते, होते हैं,
बट जनरली सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करूं तो वहाँ जनरली लोग सिंपल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ एजुकेशन लिटरेसी लेवल इज क्लोज टू 99 प्लस। वाह। एवरीबडी इज एजुकेटेड, एवरीबडी नोज व्हाट ही इज डूइंग। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आप मिनिस्ट्रीज में भी जाएंगे तो ज़्यादातर लोग सब आईवी लीग के पास आउट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हर चीज़ में वो स्पेशलाइज कर रहे हैं। और एक डेकोरम और डिसिप्लिन है। बाकी करप्शन हर जगह होता है, वो हाँ, दुनिया की कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ थोड़ा मोड़ा नहीं होता। बट हमको अपने एज ए इंडियन जब हम बाहर जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। हम उनकी कंट्री में जा रहे हैं, वो हमारी कंट्री में नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं इसको कैसे ये गवर्नमेंट एड्रेस करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको एड्रेस करना चाहिए। जब वो यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बहुत तरह के लोग आते हैं, हर आदमी अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पे नहीं आया होता है, तब तो वो थोड़ा डेकोरम फिर भी रहता है। बट ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है जब ये कॉर्पोरेट्स अपने 50 डीलर्स को लेके चले गए हॉलिडे पे, या 100 डिस्ट्रीब्यूटर को लेके चले गए हॉलिडे पे, तो वो अकेले जब जाते हैं तो वो क्या होता है? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऐसा लगता है कि फ्रीडम मिल गया, ऐसा लगता है कि उनको फाइनली वो फ्री हो गए। तो वो इस तरह का बिहेवियर होता है। प्लस क्या है, बहुत सारे लोग उनके साथ होते हैं, उसमें कुछ अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, कुछ गलत चीज़ों को भी इनकरेज कर देते हैं। ड्रिंकिंग का मैंने एक देखा है, बहुत सीवियर इशू होता है। पीपल काइंड ऑफ ड्रिंक अ लॉट, नथिंग रॉन्ग, बट इट इज़ देन यू शुड स्टे इन योर होटल रूम, not go out on the streets, not misbehave. You cannot go to a restaurant जहाँ आपने पी पा के आप वहीं गिर रहे हैं, लोग बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो वो एक बहुत वो एक बहुत गलत इम्प्रेशन चला जाता है। मैं क्योंकि वहाँ रहता हूँ, 2004 में मैं फर्स्ट टाइम गया था एज ए कंसल्टेंट फॉर एयरटेल। दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट व्हेन आई वेंट टू कजाकिस्तान। इस 20 सालों में मैंने चेंजेस अपने सामने होते हुए देखे हैं। आई हैव वर्कड फॉर द लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस, नॉट जस्ट देयर, वर्ल्ड वाइड। मेरा लास्ट बिजनेस बिफोर दिस आई वाज डूइंग इन अमेरिका फॉर एडटेक। आई हैड लॉन्च्ड अ वेंचर। बट मैं वो चेंजेस होते हुए देख रहा हूँ। और जब मैं अपने मतलब अलमाटी जैसे शहर में ऑलमोस्ट 130 नेशनैलिटीज़ रहती हैं, मेरे को फीडबैक नहीं अच्छा लगता। मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ आके कुछ भी अपने लोगों से लड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, आपके साथ बैठ के चीज़ें बोल सकता हूँ। मैं बाहर जाके तो नहीं कर सकता। बाहर जाके तो मुझे अपनी डिफेंड करना पड़ता है। डिफेंड करना पड़ता है, आई एम श्योर। और कभी कभी वो इनडिफेंडेबल हो जाता है।